माधव, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे मेरे पक्ष में केवल आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना से कोई मोह नहीं। यदि नारायण मेरे साथ है तो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी सेना का नहीं, आपका समर्थन चाहिए। क्या आपको यह विनती स्वीकार है माता? अब समझा मैं। ये 12 वर्ष के वनवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी हर ली है। मूर्ख। स्वयं मेरे गले में विजयश्री की माला पहना दी तुमने तो स्वयं अपनी पराजय का मार्ग चुन लिया। इतनी विशाल शक्तिशाली अपराजय सेना को ठुकराकर, और तुमने चुना निहत्थे कृष्ण को, जो अब कदाचित स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा युद्ध में। दिख रहा है मुझे कि कैसे तुम 5 पांडवों के शवों पर अट्ठास मारकर उत्सव मना रहा हूं मैं। मुस्कुरा रहा है। नहीं, कुछ तो छल है। अब समझा। नारायणी सेना मुझे दे दी, जबकि उसके स्वामी तो आप स्वयं हैं। वो अपने ही स्वामी पर प्रहार कैसे करेगी? उल्टा वो तो हमारी ही सेना को हानि पहुंचाएगी। नहीं, ये छल है ये। नहीं दुर्योधन, यदि ऐसा होता तो मैं पहले ही तुम में से किसी एक को पूर्ण समर्थन दे चुका होता। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। वसुरश्री, ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा और नारायणी सेना का सेनापति बनकर निर्देश दूंगा। अब कोई छल नहीं कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। अब तो आपके मन में कोई संदेह नहीं है ना स्वसुरश्री? अब कोई संदेह नहीं। ये विभाजन मुझे स्वीकार है।
हस्तिनापुर नारायणी सेना की प्रतीक्षा करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत कार्य शेष है, तैयारियां करनी है। विनम्रता से तुमने ऐसा क्यों किया पार्थ? मेरे समर्थन के लिए इतना बड़ा त्याग? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए माता जो मुझे आपसे दूर करे। ऐसी नारायणी सेना से क्या लाभ जिसमें नारायण ही ना हो? ये धर्म युद्ध है माता, और धर्म वहीं खड़ा होगा जहां आप होंगे। और धर्म की विजय कोई भी सेना नहीं रोक सकती। आप सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप विजय का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे ऐसा सुनकर अति प्रसन्नता हुई अर्जुन। लंबी यात्रा से आए हो, बहुत थक गए हो, जाकर विश्राम कर लो। कुछ प्रहर बाद चले जा। प्रणिपात। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैंने आपको पक्षपाती समझा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक कहा था आपने, आप लोगों को नहीं चुनते, लोग आपको चुनते हैं। हमारा भविष्य हमारे चुनावों का ही परिणाम होता है पुत्री। जीवन में किस मोड़ पर हम क्या निर्णय चुनते हैं, उससे सिद्ध होता है कि हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा या नहीं। परंतु क्या होगा पिताश्री? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति और मेरे पिता सुरक्षित रहे? कर्म करो लक्ष्मण, फल की चिंता ना करो। तुम्हारे पिता और सांब को उनके कर्मों का फल मिलेगा और अर्जुन को अपने कर्मों का। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। जिस ओर मेरा मित्र सांब होगा। अंगराज, युवराज दुर्योधन द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे हैं और सूचना ये है कि नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में आ गई है और कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है। अंगराज, तुम शीघ्र हस्तिनापुर लौटो। युद्ध हस्तिनापुर की सीमा पर है। गांधार राज शकुनी। ये तुमने कैसी मूर्खता कर दी मित्र, कैसी मूर्खता कर दी तुमने। मुझे अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करना होगा। पिताश्री! ये अचानक कहां जा रहे हैं?
माँ, एक बार पुनः अपने कर्तव्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं पिताश्री। विश्वास नहीं होता, अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख है। इतनी सरलता से मुझे नारायणी सेना दे दी। हाँ? आरती रोको। वेद, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मैं सोच ही रहा था कि सबसे पहले ये शुभ समाचार मैं तुम्हें ही दूं। जानते हो मैंने क्या किया है? यही मैं जानना चाहता हूँ कि यह तुमने क्यों किया है। प्रतीत होता है कि तुम्हें सूचना पहले ही मिल गई है, परंतु तुम दुखी क्यों? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मुझे नारायणी सेना मिली है। नारायण के बिना तुम्हें नारायणी सेना मिल गई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचना है। तुम अर्जुन से पूर्व द्वारका क्यों नहीं पहुंचे मित्र? अरे तुम्हें मिथ्या बोध हुआ है मित्र। अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा था। क्या? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे क्या हुआ मित्र? कुछ अनुचित नहीं हुआ है, सब हमारे हित में हुआ। हम दोनों को बराबर का अवसर मिला था, कृष्ण या नारायणी सेना चुनने का। उस मूर्ख ने नारायणी सेना छोड़कर कृष्ण को चुना। और मैंने भी उसकी मूर्खता के लिए उसे रोका नहीं। और क्यों रोकता? हाँ? पहले अवसर उसे मिला, जबकि पहले मैं पहुंचा था। और तुमने वासुदेव को नहीं चुना। ये क्या किया तुमने? तुमने वासुदेव को क्यों नहीं चुना मित्र? उस पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई। और तुम्हें लगता है कि मैंने कृष्ण को ना चुनकर कुछ अनुचित किया है? वो कृष्ण जो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएगा। मित्र, तुम जानते हो कि नारायणी सेना आज तक अपराजित क्यों रही है? वो अपराजित रही है केवल वासुदेव के कारण। और आज मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा। अब ना ही कोई छल कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। प्रणिपात माता। पार्थ, क्या हुआ पार्थ? कुछ भूल गए थे? हाँ माता, मैं आपको बताना भूल गया था कि द्वारका पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था, क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ, है ना पार्थ?
तुम्हारा ही तो कार्य करने आया था युवराज दुर्योधन। मैं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव, यही नाम बताया ना उसने? जिसने मेरी भांति वेशभूषा भी धारण कर रखी थी, है ना? हाँ, आप जानते हैं मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं, भला आपसे क्या छिपा है? परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो पाखंडी आपके रूप में प्रस्तुत होकर सबको भ्रमित कर रहा है और आप शांति की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार्थ। मुझे ज्ञात है कि पौंड्रक मेरे नाम का दुरुपयोग करके सबको भ्रमित कर रहा है, परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने का। वही अवसर जो मैं सबको देता हूं, वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया था, वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया था। और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधारे तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं पार्थ। अब तुम मुझे पौंड्रक का संदेश सौंप सकते हो पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये क्या था माधव? पौंड्रक का संदेश पार्थ। संदेश? हाँ पार्थ, ये संदेश कि जो भी मेरे दर्शाए मार्ग पर चलेगा पौंड्रक उसका नाश कर देगा। ये वासुदेव नहीं है। कौन है ये मित्र? हमारे मित्र का मित्र है ये पौंड्रक, पौंड्रक वासुदेव। इन्हीं की सहायता से मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा और नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर पाया। इसका श्रेय मामाश्री की तीव्र बुद्धि को जाता है मित्र। उन्हीं ने पौंड्रक को संदेश भेजा कि वो अर्जुन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। इन्होंने अर्जुन को रोका और उसी कारणवश मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंच पाया। अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। तो तुमने फिर से छल किया। छल? छल मैंने नहीं, उन्होंने किया। युधिष्ठिर के स्थान पर अर्जुन को भेजकर मैंने तो केवल उन्हें उत्तर दिया है। मित्र, उन्होंने जो किया उसे छोड़ो, परंतु तुम्हें अवसर मिलने पर भी तुमने वासुदेव के स्थान पर नारायणी सेना को चुना। इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें तो तुम कर रहे हो अंगराज।
वासुदेव तो दुर्योधन के ही पक्ष में है। मैं हूं वास्तविक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव दुर्योधन के ही पक्ष में है। मुझे तुम पर दया आती है अंगराज, दया आती है तुम पर कि मुझे समक्ष पाकर भी तुम उस छलिए कृष्ण की माया में उलझे हुए हो। समझ ही नहीं आता कि ऐसी क्या माया डाली उस छलिए कृष्ण ने कि तुम सत्य देखने को प्रस्तुत ही नहीं हो। पौंड्रक वासुदेव है मेरा नाम। पूरा नाम तो लेना सीखो अंगराज। खेद है मुझे, खेद है कि तुम एक मनुष्य की पहचान करने में असमर्थ हो। तुम अपने युद्ध के लिए अपनी सेना में एक पाखंडी को चुनना चाहते हो, उस पाखंडी कृष्ण को चुनना चाहते हो तुम। अरे ऐसा क्या है उस छलिए पाखंडी कृष्ण में जो तुम सब सारे लोग उसकी ओर खींचे जा रहे हो? क्या समस्त संसार में केवल एक ही मायावी रह गया है? हाँ? बस तुम करो मित्र, बस। मुझे कृष्ण की वो विशाल सेना चाहिए थी जो मुझे मिल गई। वैसे भी वो निहत्था निशस्त्र कृष्ण मेरे किस काम का है? हाँ, सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा। वो छलिया कृष्ण किसी काम का नहीं। देखना तुम ही जीतोगे ये युद्ध, क्योंकि तुम्हारे पास केवल नारायणी सेना नहीं, स्वयं वास्तविक नारायण, वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। बैरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार से मैं अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। बैरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार से मैं अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना, अन्यथा क्या अंगराज? हाँ? मार डालोगे मुझे? मार डालोगे? दुर्योधन, तनिक देखो तुम्हारी सेना का ये वीर कहीं वास्तविकता में उस छलिए का गुप्तचर तो नहीं है। छलिए और बहरूपीय तो तुम हो पौंड्रक। कुछ ही क्षणों में तुम्हारी वास्तविकता मेरे समक्ष आ गई है। तुम मेरी चिंता करनी छोड़ो, केवल अपनी चिंता करो। तुम केवल एक बड़बोले ढोंगी हो जो वासुदेव होने का स्वांग रचा कर बैठे हो। मौन रहो दुस्साहसी, मौन। तेरा इतना दुस्साहस कि तो मुझे पौंड्रक वासुदेव को ढोंगी कहता है, मूर्ख। शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। पौंड्रक, कांड का यह तात्पर्य नहीं था। मेरा यही तात्पर्य था। ये ढोंगी है। यदि तुम वास्तव में वासुदेव हो तो मुझे निशस्त्र करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। पौंड्रक वासुदेव को चुनौती? ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहा है तू, मूर्ख? हाँ, मेरे साथ
युद्ध कर। मेरे हाथों मरेगा तुझे मोक्ष मिलेगा। हाँ, जिस प्रकार आज मैं तेरा अंत करने वाला हूं, उसी प्रकार मैं उस कृष्ण का भी अंत करूंगा, उस रणछोड़ का। जो रासलीला के नाम पर स्त्रियों को भ्रमित करता है, जो बाल क्रीड़ा के नाम पर स्त्रियों के वस्त्र चुराता है, जो स्वयंवर से स्त्रियों का हरण करता है, उस कृष्ण का पक्ष ले रहा है तू। उसके लिए तू मुझसे युद्ध कर रहा है। उस कृष्ण का भी मैं वध करूंगा, पहले तेरा, उसके बाद उसका। अब तो मैं सीमा पार करती है। नहीं मित्र, नहीं। मित्र, आज इस पौंद्रक का अंतिम दिवस है। अगला प्रहार तुम्हारे सीने को चीर देगा पौंद्रक। क्षमा मांगो। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? कौन हो तुम? मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंद्रक वासुदेव मैं ही हूं। पाखंडी! नहीं गण, मित्र नहीं, नहीं मित्र,
रुक जाओ अंगराज। आ गया तू, चलिए आ गया। अंततः वो दिन आ गया कृष्ण, जिसकी वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी। यदि अंत से पूर्व मनुष्य को उसकी भूल का भान हो जाए तो अच्छा ही होता है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव। वासुदेव, इसलिए जिसका अधिकार आरंभ से केवल मेरा है, मुझे मेरा दर्शन चक्र दे दो कृष्ण। देने ही तो आया हूं तुम, परंतु चेतावनी, मैं तुम्हें बहुत अवसर दे चुका हूं पौंड्रक। तुम्हारे पाप का घड़ा भरता जा रहा है पौंड्रक। अब मेरा स्वांग रचना बंद करो। चुप कर छलिया कृष्ण। तू छलिया मुझे बताएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो तुझे देव मानते हैं ना, वो सब दृष्टिहीन है और बुद्धिहीन भी। परंतु मैं नहीं हूं। अपने सहयोगियों को धैर्य की महिमा समझाओ दुर्योधन। युद्ध प्रारंभ होने में अभी समय शेष है और समय से पूर्व युद्ध को आमंत्रण देना सर्वनाश को आमंत्रित करने के समान होता है दुर्योधन। क्योंकि इस समय मैं अस्त्र ना उठाने के लिए बंधित नहीं हूं। मनुष्य को खाई में गिराने के लिए उसका केवल एक पग पर्याप्त होता है पौंड्रक। अभी अभी मैंने कर्ण को रोककर तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से रोका है। कदाचित तुम्हारा अगला पग तुम्हारा अंत ना रोक पाए पौंड्रक। बंद कर ये भाषण छलिए। छलिए पाखंडी, आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा कृष्ण। रखो मित्र, क्रोध मुझे भी आ रहा है। अपने क्रोध को युद्ध के लिए बचा के रखो। ठीक कहा वासुदेव, युद्ध होगा, परंतु उचित समय पर और उचित स्थान पर। उस महायुद्ध के प्रथम दिवस पर मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। तुम चोटिल हो मित्र, आओ तुम्हें तुम्हारे शिविर पर छोड़ दूं। आओ। मित्रकर्ण, तुमसे हस्तिनापुर पर भेंट होगी। आशा है तब तक तुम अपने इस भ्रम से निकल जाओगे और तब तुम समझोगे कि मेरा चुनाव उचित था। आशा तो मुझे थी मित्र कि तुम अपने भ्रम से निकलकर वास्तविक शक्ति को पहचानोगे, परंतु अब कोई लाभ नहीं।
जो हानि तुमने स्वयं को और हम सबको पहुंचानी थी वो तुम पहुंचा चुके हो। चल मोटे, आज कृष्ण, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुझसे लेकर रहूंगा, जिस पर आरंभ से केवल मेरा अधिकार था, है और रहेगा। हेलो सारथी। रानी बात वासुदेव, आज्ञा दे। इतनी भी क्या शीघ्रता मित्र? सारथी रह चुका हूं तुम्हारा, आज भी अपने रथी का मन पढ़ सकता है ये नटवर। समझता हूं कि तुम व्यथित हो। क्या अपने मन की बात अपने सारथी से नहीं कहोगे तुम? अपने रथी का मन आप पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ लीजिए। इसीलिए कहता हूं मित्र, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। दुर्योधन ने उचित चुनाव किया, उसे शक्ति चाहिए थी, उसे मिल गई। नारायणी सेना अब उसके आदेश के अधीन होगी। नारायणी सेना में नारायण ही ना हो तो वो कैसी नारायणी सेना केशव? जो दुर्योधन ना पहचान सका वो आप जानते हैं, और उसे मैं भी देख सकता हूं। जिस क्षण उसने आपको त्याग कर सेना को चुना, उसी क्षण उसने विजयश्री थाल में सजाकर पांडवों को भेंट कर दी। ऐसा क्यों लगता है मित्र? नारायणी सेना दुर्योधन के अधीन होने से उसकी शक्ति में वृद्धि अवश्य हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन ने भूल की? क्या मिला उसे निहत्थे कृष्ण को चुनने से? जिसके हाथ के संकेत से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, वो कैसे निहत्था हो सकता है वासुदेव? परंतु सत्य ये भी है मित्र कि मेरे युद्ध में उपस्थित रहने पर भी मैं युद्ध नहीं करूं, तो फिर मुझसे किसी को क्या हानि और क्या लाभ? सबसे बड़ा अस्त्र तो आप चला चुके हैं, स्वयं को दुर्योधन के विपक्ष में रखकर। आप ही कहते हैं ना कि निर्णय ना लेना भी कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है, कि हम पक्ष ना चुनकर भी कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं, भले ही संसार ना देख पाए। परंतु मैं जानता हूं कि आपने पक्ष लिया है वासुदेव। नहीं मित्र, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना किसी को चुनता हूं। लोग मुझे चुनते हैं या छोड़ते हैं। मानता हूं कि आपने किसी को नहीं चुना, परंतु आपने दुर्योधन को बाध्य किया कि वो आपको ना चुने। आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि वो ही आपको चुने जिसे आप चुनना चाहते हैं। क्या ये एक प्रकार का पक्षपात नहीं वासुदेव?
तुम्हारी यही प्रवृत्ति मुझे भाती है मित्र, और तुम्हें सबसे भिन्न बनाती। तुम बुद्धिमान हो और स्पष्टवादी भी। ऐसा होकर भी क्या लाभ वासुदेव, जब मैं आपका साथ ना पा सका। कितने वर्ष हो गए हमारी भेंट को, जब से हम मिले हैं हमारे पक्ष सदा भिन्न थे, परंतु हमारी सोच एक थी वासुदेव। फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया मित्र? आप सब जानते हैं फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। अब तो मान जाइए कि आप पक्षपाती हैं। कैसा पक्षपात अंगराज? विराट नगर में मैंने कौरवों और पांडवों को समान अवसर दिए कि द्वारका आकर मुझसे पहले जो समर्थन की मांग करेगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। विराट नगर में जब आपने वचन दिया वहां सब उपस्थित थे, परंतु द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को। नारायणी सेना को चुनना दुर्योधन का चुनाव था मित्र। मैंने तो उसे केवल विकल्प दिया। अब दुर्योधन ने क्या चुना ये तो उसका निर्णय। इसमें मैं क्या कर सकता था? आप जो कर सकते थे आपने किया माधव, और उसका परिणाम वही हुआ जो आप चाहते थे। यदि आप पक्षपाती नहीं होते तो अर्जुन को देखते ही आप उससे पूछते कि वो युधिष्ठिर के स्थान पर वहां क्या कर रहा है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यदि तुम दुर्योधन के चुनाव पर निराश हो तो खेल मैंने नहीं, उसके दम, उसके लालच, उसके अहंकार ने खेला है मित्र। आप भी भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। इस समय भारत को शासक की नहीं, धर्म की आवश्यकता है, धर्मराज की आवश्यकता है मित्र। फिर भी मैंने तुम्हारे तथाकथित सक्षम शासक को विकल्प दिए मित्र, जो विकल्प चुनने में ही चूक गया। वो कैसा सक्षम शासक मित्र? और मेरे विकल्प का क्या? आपने मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया? कौरवों और पांडवों के मध्य आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी दृष्टि में मेरा कोई महत्व नहीं केशव? मैंने तो सदैव तुम्हें विकल्प दिए मित्र। अब तुमने ही मुझे नहीं चुना तो उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी। मैंने तो वर्षों पहले तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया था मित्र, परंतु तुमने ही अलग मार्ग चुना। मैं तुम्हें सदा धर्म के लिए लड़ते देखना चाहता था, परंतु तुमने सदैव दुर्योधन के छल का साथ दिया। परंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे लिए अब भी अवसर शेष है मित्र। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हो, परंतु अनुचित स्थान पर। उचित स्थान का चुनाव करो मित्र। ये विकल्प नहीं है माधव, और यदि आप इसी को विकल्प कहते हैं
तो आप ऐसा विकल्प मुझे अनेक बार दे चुके हैं और मैंने सदा आपसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे इस बात का खेद रहेगा कि आप मेरे साथ नहीं होंगे, परंतु ये खेद मैं अपने मित्र को नहीं होने दूंगा, जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना ऋण चुकाऊंगा वासुदेव। युद्ध में भेंट होगी। प्रणिपात वासुदेव। नहीं मित्र, युद्ध से पूर्व हमारी भेंट होगी और मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। तुम्हें आभास कराऊंगा कि जितना सम्मान तुम्हें चाहिए उससे कहीं अधिक सम्मान के योग्य हो तुम। अगली भेंट में तुम्हारी वास्तविकता से भेंट करवाऊंगा मित्र। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। आशा है कि उस दिन तुम उचित विकल्प चुनोगे मित्र। अमश्री, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ द्वारका में? और उस छलिया के रहते तुमने नारायणी सेना को कैसे अध्ययन किया आपने? हैं? अब बैठिए तो बैठिए। अरे अमश्री, आज तक आप अपनी चालों से मुझे आश्चर्य में डालते थे, परंतु आज मैंने इतनी बड़ी वजह से आपको और सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब इतने प्रसन्न है मेरे इस निर्णय से, सवाए मेरे मित्र कर्ण के। समझ में नहीं आता उसे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सेना को छोड़ के उसने हत्या कृष्ण को चुनना चाहिए था। आज वासुदेव हमारे साथ है तो इसका सारा श्रेय पांचाली को जाता है। यदि तुमने अर्जुन को ना भेजा होता तो कदाचित ये संभव ना होता। आपका मेरे प्रति इतना विश्वास मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आर्य, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप हस्तिनापुर के लिए अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे। अरे कोई जाओ, समझाओ, बताओ उसे कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है वो। भूल तो तुम कर रहे हो दुर्योधन। आज पहली बार मैं कर्ण से सहमत हूं। तुम्हें नारायणी सेना के स्थान पर कृष्ण को ही चुनना था। ये क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने क्या किया मामाश्री? उस कृष्ण ने वहां वचन दिया कि वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर मैं नारायणी सेना को छोड़कर उसने हत्या कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? अब हमारे विरुद्ध पूरी नारायणी सेना होगी जो हर प्रकार की व्यूह रचना में निपुण है। हमें अपने सैनिकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देना होगा। जब तक माधव हमारे साथ है नकुल, हमें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए। उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी।
वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए? इसीलिए हम आरंभ से चाहते थे कि पांडवों से कैसे अलग कर दिया जाए उस छलिए को, परंतु तुमने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। क्या किया ये है? क्या कर दिया ये तुमने? अरे समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों सब उस कृष्ण से इतना भयभीत हैं? क्यों? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। अब तो उसकी सेना भी मेरे अधीन है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। देखो दुर्योधन, अब इस बात पर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो चुकी। अब इस हानि की भरपाई करने का समय आ गया है। उचित कहा आर्य। अब चाहे जो हो जाए, कौरवों की पराजय निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विजय धर्म की ही होगी, और वासुदेव के हमारे पक्ष में आने के साथ साथ न्याय और धर्म भी हमारे पक्ष में है। विजय हमारी होगी। न्यायानाम अधिकाराणाम। ये महाभारत भारत का नवनिर्माण करेगा। अच्छा हुआ कर्ण, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभा का आरंभ मैं सबसे पूर्व महाराज धृतराष्ट्र को राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की बधाई देकर करना चाहता हूँ। बधाई हो महाराज। और हाँ, अत्यंत खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अंतिम शुभ अवसर था जिसमें सारे कुरुकुल ने भाग लिया। हाँ, क्या पता इस युद्ध के पश्चात कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। स्पष्ट रूप से कहिए गंधाराज, आपका तात्पर्य क्या है? अब से पूर्व तो आपने इस प्रकार के विचार कभी प्रकट नहीं किए, और अब जब दुर्योधन ने कृष्ण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना है, तो अब इस प्रकार के विचार क्यों? आपका प्रश्न उचित है महामहिम, परंतु यदि मैं अपनी भूल स्वीकार भी करता हूं, तो क्या वो भूल मैं सुधार सकता हूं? कर्ण, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मेरा मानना है कि हमें वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सेना को प्रशिक्षण देकर उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी सेना में अधिक से अधिक महान योद्धाओं को एकत्रित करना होगा। मेरा एक और मानना है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम्हें भी यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया? हाँ भ्राताश्री, मुझे प्रहरी ने निद्रा से उठाकर संदेश दिया कि हमें शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होना है। परंतु क्यों और किसके आदेश पे? ये आदेश मैंने दिया है।
पांचाली, इतनी रात में तुम ये? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है धर्मराज, जागने का है। और जो बात मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ऐसा क्या है पांचाली? पांचाली, ये तिथि कैसी? ये वो तिथि है आर्य जिस दिन हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो कितने योद्धा और कितने सैनिक मारे जाएंगे? महाराज, इस तथ्य से सभा में उपस्थित सभी मनुष्य अवगत हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम में से किसी को युद्ध में जाने की आवश्यकता ना पड़े। महामहिम, जैसे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी अपने शत्रुओं को एक अंतिम अवसर देते हैं, तो क्या हम अपने शत्रु को अंतिम अवसर नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना महामहिम? गांधार राज, युद्ध होना निश्चित है और होकर ही रहेगा। और इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। जितना असहमत मैं गंधार नरेश की सोच से हूं, उतना ही असहमत मैं इस निष्कर्ष से हूं। हर परिस्थिति में संधि युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमें पांडवों से संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है महाराज, हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पांडवों से शांति वार्ता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भी ये युद्ध रोकना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। हमारा प्रयास है कि हस्तिनापुर के मस्तक पर इस महाविनाशी युद्ध का कलंक न लगे। ठीक है ताक्षरी, यदि यह हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न है तो हम अपने दूत को पांडवों के समक्ष भेजने की आज्ञा देते हैं। हमें उन तक संदेश देना है कि हस्तिनापुर भी इस युद्ध के विरुद्ध है। और युद्ध के अंतिम दिन मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। जिस दिन दुर्योधन का अंत होगा। महाराज, ऐसे ये मेरा अंतिम निर्णय है कर्ण। हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनना होगा। क्या आपके मस्तिष्क में कोई नाम है महाराज? संजय। प्रणिपात महाराज। मुझे भी संजय के साथ जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं कर्ण, यह एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। हमें योद्धा नहीं
नीति परख मनुष्य चाहिए। विदुर, तुम संजय के साथ जाओगे। तो ठीक है, विदुर और संजय दोनों हस्तिनापुर की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। ये एक पारिवारिक प्रकरण है और हम नहीं चाहते कि परिजन ही परिजनों का रक्त बहाए। उचित है पांचाली, उचित है। अब ये युद्ध तुम्हारे बताए हुए दिन ही आरंभ होगा। और इसका संदेश हम कौरवों तक पहुंचा देंगे।